अब्दुल हमीद का सफर। शहजादे से सुल्तान तक। जब अब्दुल हमीद की उम्र 12 साल हुई तो उसके वालिद सुल्तान अब्दुल मजीदी का इंतकाल हो गया। तख्त पर उसके चाचा सुल्तान अब्दुल अजीज आए। अब्दुल अजीज अपने आगाज में बहुत कुव्वतवार थे, लेकिन यूरोप की चाल और अंदर के गद्दार उनको भी कमजोर कर गए। अब्दुल अजीज की वफात के बाद सल्तनत एक बहुत बड़ा सियासी मंजर देख रही थी। हर तरफ अफरा तफरी थी। उस वक़्त के सुल्तान मुरादवी को सिर्फ 93 दिन बाद पागल करार देकर तख्त से उतार दिया गया। आवाम घबरा गई। हर तरफ यह सवाल था, अब सल्तनत का रास्ता कौन ठीक करेगा। इसी गमो अफरा तफरी के दरमियान सबकी निगाह शहजादा अब्दुल हमीद पर टिक गई। ताजपोशी का दिन 31 अगस्त 1876 का दिन था। इस्तांबुल के मसीजों में अज्जान की गूंज थी। डोलमाबाहचे के महल में चांदनी जैसी रोशनी थी। उलेमा, सिपाही, रियासती अफसर और आवाम सब इकट्ठा हुए। उस दिन अब्दुल हमीद द्वितीय को ताज पहनाया गया। आवाम की आंखों में आंसू थे। एक बुजुर्ग ने कहा, यह वो शहजादा है जो हमारी इज्जत बचाएगा। सुल्तान ने अपने पहले खुतबे में ये अल्फाज कहे, मेरी जिंदगी, मेरा जिस्म, मेरी रूह, सब कुछ अल्लाह और इस उम्मत के लिए है। मैं दुश्मन के सामने झुकूंगा नहीं और इस सल्तनत को सिर्फ अल्लाह के ईमान से मजबूत करूंगा। आवाम ने तकबीर बुलंद की, कसर हिला, मस्जिद गूंज उठी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दुश्मनों का पहला इम्तिहान। मगर भाई, यह ताजपोशी इतनी आसान न थी। जैसे ही अब्दुल हमीद सुल्तान बने, यूरोप के अखबारों में एक नारा उठा, रेड सुल्तान आ गया है। वो इसलिए कहते थे क्योंकि उन्हें पता था कि यह शहजादा उनके प्लान बिगाड़ देगा। यहूदियों का नेता हर्जल उस वक्त ही फिलिस्तीन की जमीन मांगने लगा, मगर सुल्तान ने कहा, मैं फिलिस्तीन की जमीन अपनी जमीन से अलग करने से पहले अपना खून बहाने को तैयार हूं। ये जमीन मेरी नहीं, पूरी उम्मत की अमानत है। ये जुमला यूरोप के लिए तलवार का पहला वार था। आवाम से रब्त सुल्तान अब्दुल हमीद कहते थे, अगर आवाम भूखी हो तो सुल्तान का पेट भी भरा नहीं होना चाहिए। इसीलिए वो आवाम के दरमियान रहता। वो करसर की बुलंदी से उतरकर बाजारों में जाता, लोगों से हाल ओ अहवाल पूछता, मसाजिद में बैठकर आवाम की शिकायतें सुनता। एक बार एक गरीब किसान आया और बोला, सुल्तान, मेरे गांव के अफसर जुल्म करते हैं। सुल्तान ने फौरन फरमान लिखवा दिया, अफसर को बरतरफ करो, आवाम का दर्द सबसे पहले है।